आप सभी का आपका अपना चैनल आपकी कृपा में स्वागत है। आज श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 6 से 10 का वर्णन करूंगा। आपने मेरे पहले वीडियो में देखा होगा कि मैंने अध्याय 1 से अध्याय 5 तक के बारे में बताया। वीडियो बहुत लंबी न हो जाए इसलिए हम 2-3 पार्ट में इसको आप तक पहुंचाना चाहते हैं। बहुत सरल हिंदी भाषा में बताना चाहते हैं ताकि इससे सब लोग अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से मुक्त पा सकें और अपने जीवन को सुंदर बना सकें। अब अध्याय मैं 6 के बारे में बताऊंगा। अध्याय 6 आत्म संयम योग। हम जानेंगे कि एक योगी क्या होता है और योगी कैसे बनते हैं, अर्थात आज के जीवन में जो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण करना चाहता है उसके साथ हम यह भी जानेंगे क्या होता है अगर इस जीवन में बहुत मेहनत किया गया हो लेकिन फिर भी उस आपका सपना पूरा नहीं हुआ। केवल अपने सांसारिक कर्मों को त्यागने वाले ही योगी नहीं होता। इसका अर्थ यह हुआ कि जो अपने कर्मों को त्याग कर आत्मा की ओर बढ़ता है वही योगी होता है। उसका मार्ग सफलता की ओर जाता है, चाहे फिर भी कोई भी मुश्किल का सामना करना पड़े। योगी अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल होता है क्योंकि उसका मन परमात्मा की ओर होता है। वह व्यक्ति जो करने योग्य सभी कार्यों को पूरी ईमानदारी से निभाता है, उसके फल की लालसा नहीं करता, वही असली योगी कहलाता है। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है उसके लिए संसार में कोई और कुछ जिसकी अत्यंत आवश्यकता है नहीं होती, और जिसका मन इधर उधर भटकता है, चलता रहता है, संसार में कुछ भी प्राप्त करना सरल नहीं होता क्योंकि हमारा प्रिय मन हमारा साथी होता है और अगर हम उसके गुलाम बन जाते हैं तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। जो व्यक्ति अपने मन को और संसार के किसी विचार या बस से प्रभावित नहीं होता, मित्र शत्रु महात्मा पापी जीव जंतुवाद के प्रति समान दया भाव रखता, वही योगी की वास्तविक पहचान होती है। इसलिए जब इस प्रकार का योग भाव आता है तो किसी भी आशा के बिना किसी भी डर के बिना अपने मन को मित्र बना करके मेरे ध्यान को समर्पित होना चाहिए। वो योगी उचित आहार और नींद उतना ही लेता है जितनी आवश्यकता है, जो हमारे शरीर और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से योगी अपने शब्दों पर सदा स्थिर रहता है, जैसा कि शांत हवा में दीपक की लौ स्थिर रहती है। जब उसका मन भटके तब वही इच्छा को बस में करके मन को संयमित करना चाहिए। और योगी जब अपने ध्यान की अवस्था में आ जाता है तो बड़ा से बड़ा दुख भी उसको उसके स्थान से नीचे नहीं गिरा पाता। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है। तो श्री कृष्ण ने कहा, ये सत्य है, मन बहुत चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से उसको बस में किया जा सकता है। इस तरह मन को बस में करके अपने जीवन को अधिक सफलता की ओर ले जा सकते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, अगर कोई ध्यान में निश्चित रखकर ध्यान करता है लेकिन किसी कारण से बस उसका मन भटकने लगे तो क्या उसका सारा प्रयास नष्ट हो जाएगा? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, नहीं, परमात्मा की ओर बढ़ना आत्मा का अधिकार है। अगर किसी कारणवश ये योगी ध्यान से भटक जाता है तो वह पुनः पूर्ण पुरुषों के लोक में कई वर्षों तक सुख और आनंद का अनुभव करता है, सुख के समय जीवन बिताने का अवसर प्राप्त करता है। फिर उस योगी को आत्मा जो ध्यान में भ्रष्ट हो गई थी वह पुनः उस पूर्ण पुरुष के परिवार में जन्म लेती है और उसी तरह से उसकी आत्मा की यात्रा फिर उसी से शुरू होती है जहाँ से उसने छोड़ा था। इसलिए वह एक नए रूप से जीवन में आगे बढ़ता है और परमात्मा से मिलने के लिए फिर से प्रयास करता है। अर्थात पिछले जीवन में किया हुआ योग नष्ट नहीं होता, लेकिन वह योगी निरंतर प्रयास करता है और उसी जीवन चक्र से मुक्त होकर भगवान से मिल जाता है, अर्थात परमात्मा में विलीन हो जाता है। एक योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों अर्थात विद्वानों से श्रेष्ठ है, सकाम कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन, तू योगी हो। इस सबसे श्रेष्ठ योगी मेरा भी प्रिय होता है। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय में भगवान का ज्ञान का वर्णन किया गया। हमें यह बताया गया है कि ईश्वर कैसे संसार को नियंत्रित करते हैं, ईश्वर को कौन से भक्त अधिक प्रिय होते हैं, इसके बारे में भी ये जानकारी दिया गया है। लेकिन सबके मन में प्रश्न उठता है कि भगवान सब लोगों को क्यों पहचान नहीं पाते। प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें अब इस बात का बताऊंगा जिन्हें जानकर अब तुम संसार से किसी और ज्ञान की तलाश में नहीं भटकेगा। हजारों लोग में से कोई
ऐसे कुछ लोग होते हैं जो ब्रह्म ज्ञान की खोज करता है और वह कोशिश करते उसे प्राप्त करता है। ऐसे हजार कोशिश करने में कोई एक ही मेरे प्रेम में विश्वास और समर्पण के साथ मुझे प्राप्त कर पाता है। मेरे दो रूप, जल प्रकृति जिसमें पृथ्वी, मन, वायु, अग्नि, अहंकार, जड़ और आकाश है, वही दूसरी ओर चेतना प्रकृति है। अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होने वाले और मैं संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। समय को भी मैं ही चलाता हूँ और ओंकार, चंद्रमा और सूरज मैं ही हूँ। जल मैं हूँ। पृथ्वी की सभी पवित्र ग्रंथों, बुद्धिजीवियों की तेज अग्नि, तपस्या, धर्म को पवित्र करने वाले कर्म, अलग अलग समयों का काल और बलवानों का बल भी मैं ही हूँ। इस संसार में भोग सांसारिक गुणों का बंधन में जकड़े हुए हैं, इसलिए मैं किसी को अपने असली रूप में नहीं दिखाई देता। और वास्तविकता में यह सांसारिक गुण भी मेरी माया ही तो है, मगर जो मनुष्य मोह माया को तोड़ते हुए मेरा भक्त बन जाता। माया के जाल में फंसे मूर्ख लोग मेरे शरण में नहीं आ सकते। कोई भक्त चार विभिन्न प्रकार की मेरी पूजा करते हैं। कोई प्राप्ति की इच्छा रखने वाला, कोई दुख के समय मुझे याद करता है और कोई मुझसे पहले से जानने वाला है। लेकिन इनमें से मुझे सबसे प्रिय ज्ञानी भक्त है। ये चारों भक्त दयावान होते हैं, लेकिन ज्ञानी भक्त मानो मेरा ही रूप है। और ज्ञानी भक्तों में वह भी शामिल है जिसने बहुत सारे जन्मों से मुझे माना है और मृत्यु के बाद उनकी आत्मा मुझ में मिल जाती है। जो भक्त किसी इच्छा की पूर्ति के लिए किसी देवता की पूजा करते हैं, उनकी आस्था में मैं वही देवता बना देता हूँ। उस भक्त को अंत में वह देवता प्राप्त हो जाते हैं। इस फल की अवधि समय सीमित होती है। अगर कोई भक्त मेरी पूजा करने के लिए किसी तरह का प्रयास करता है, मैं उसे अपना बना लेता हूँ। जबकि दूसरी तरफ जो मूर्ख मुझे जन्म लेने वाला, मरने वाला मानते हैं, वह मुझे प्राप्त नहीं होते। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल भी हूँ। हालांकि श्रद्धा रहित जो लोग मुझे नहीं जान सकते, वे भक्त सांसारिक मोह और माया को छोड़ उच्च कर्मों को अभ्यास करके मेरी भक्त करते हैं। वे मृत्यु से मुक्त होकर मुझ में लीन हो जाते हैं। जब आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य स्थापित करते हैं तो समय बीतने के बाद वह लक्ष्य भूलने की आशंका हो सकती है, क्योंकि विभिन्न विचारों और कार्यों को बहुत अधिक चिंता होती है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया, भगवान कृष्ण ने बताया कि माया के जाल में फंसने वाले व्यक्ति भगवान को भूल जाते हैं और कई लक्ष्य भूल जाते हैं और सोचते हैं कि जीवन तो केवल मजा लेने के लिए है, क्या पता कल रहूं या न रहूं। व्यक्ति को गीता में मूर्ख कहा गया है, जो ये भी नहीं जानता कि यह मेहनत करने वाले को भटकाता है। ज़्यादातर लोग इसी तरह भटकाव में बंद कर रह जाते हैं। दूसरी तरफ जो व्यक्ति बिना किसी भटकाव के लगातार कठिन परिश्रम करता है, सफलता प्राप्त कर सकता है, उसके मन को शांति प्राप्त होती है। अध्याय 8, अक्षर ब्रह्मलोक। इस अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान क्या है और उन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है, देवता क्या होते हैं और इस संसार का कारण क्या है। ये सभी की बातें इस अध्याय में हम सीख सकते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, परम ब्रह्म क्या होता है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया और अधिदैव किसको कहते हैं। हे मधुसूदन, अधियज्ञ कौन है और हम इस शरीर में कैसे हैं। युक्त चित्त वाले पुरुष को द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जाने जाते हैं। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है। भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वो कर्म है नाम से कहा जा गया है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अद्भुत हैं। हृदय में पुरुष अधिदैव है। और हे अर्जुन, शरीर में मैं वासुदेव अधियज्ञ हूँ। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको स्मरण करता और शरीर का त्याग करता, मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हे अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस भाव को स्मरण करता और शरीर का त्याग करता है, उसे उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भवित होता है। इसलिए मुझे याद करने वाले सदा मेरे पास आते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। इस प्रकार अर्पण किए हुए मन और बुद्धि से निस्संदेह मुझको ही प्राप्त करेगा। जो लोग मुझे याद करते हैं वे सरलता से मेरे पास आते हैं और जो उनके जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है, सारे दुख हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। ब्रह्मा का एक दिन 4 अरब 32 करोड़
और 1000 वर्ष होता है। इतनी अवधि ब्रह्मा की एक रात की भी होती है। एक दिन की सुबह में ही संपूर्ण संसार का निर्माण भी होता है और रात के प्रारंभ में संसार फिर से ब्रह्म में समा जाता है। और इस चक्र में लगातार पुनर्जन्म का चक्र चलता ही रहता है। लेकिन जो मेरे भक्त होते हैं उन्हें शीघ्र ही इस चक्र से मुक्त मिल जाता है। और इस तरह हे अर्जुन, तुझे मैं वो 2 मार्ग बतलाऊंगा जिससे लोग या तो मोक्ष को प्राप्त करते हैं या फिर से उन्हें इन संसार में आना पड़ता है। जब सूर्य का प्रकाश होता है तब शुक्ल पक्ष चलता रहता है और सूर्य उत्तरायण में होता है। जब कर्मयोगी जब शरीर छोड़ने वाला होता है मेरे पास हमेशा के लिए आ जाता है। और जब रात्रि होती तब किस पक्ष आता है, अर्थात सूर्य दक्षिणायन में मौजूद रहता हो। उस समय पर कर्मयोगी अपने शरीर को त्याग कर प्राण में जाते हैं। बहुत समय तक आनंद और सुख से रहते हैं, फिर उन्हें संसार में वापस आना ही पड़ता है। केवल एक योगी ही इस तरह को समझकर सभी कर्मों को, फल को, मोह को छोड़कर परम ब्रह्म में मिल जाता है। अध्याय 9 राज विद्या राजगुरु योगी। यह अध्याय हमारे मानसिक और आध्यात्मिक जीवन को, उसकी दिव्यता को जोड़ता है। इस अध्याय हम जानेंगे कि जब अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो इससे क्या होता है, ऐसा क्यों करते हैं, उसके परिणाम क्या होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य जो मुझ में श्रद्धा नहीं रखते संसार में बार बार दुख झेलने के लिए आते हैं और इस संसार को बार बार उत्पन्न और समाप्त करता हूँ। मैं ही उनके कर्मों के अनुसार फल देता हूँ, पुनर्जन्म देता हूँ। लेकिन मुझे अपने कार्य का इसका क्या कोई घमंड नहीं है। मुझे अपने इस कार्य का कोई भी घमंड नहीं है। मैं ऐसा करते हुए भी कर्म के बंधन को नहीं बनता। मैं नहीं मानता कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ या करने वाला हूँ। मेरी माया जाल में फंसने और मुझ में समझने में असमर्थ लोग और बेकार की आशा और निरर्थक काम करने वाले हमेशा इसी संसार में बधे रहते हैं। वे वेदों को पढ़कर स्वर्ग की प्राप्ति के लिए मेरी पूजा करते हैं। वे लोग इंद्र के ईश्वर को आनंद उठाते हैं, लेकिन उनके स्वर्ग को सुख तब तक बना रहता है जब तक उनके मानव जीवन के पुण्य समाप्त नहीं हो जाते हैं। और जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो पृथ्वी पर पुनः जन्म लेना पड़ता है। किंतु जो परमेश्वर को ही सब कुछ जानकर अपने कर्मफल के त्याग कर निरंतर प्रेम करते हैं, मैं उनको न केवल उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करता हूँ बल्कि उन्हें सदैव अपनी शरण में स्थान देता हूँ। भूतों और पितरों को पूजने वाले का ज्ञान कम होता है, मूर्ख लोग होते हैं और फिर से वह मृत्युलोक में आते हैं। इसीलिए अर्जुन, अगर तू कुछ भी कार्य करता है और दान देता है तो इसे मुझको स्मरण करके कर दे, मुझे समर्पित कर दे तो मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। मेरे लिए प्रिय और अप्रिय सब बराबर है। यहाँ तक कि कोई बहुत अत्याचारी हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष, चाहे राजा हो या भिखारी, वो मुझे में समर्पित होकर अनंत सागर को पार कर जाता है। इस प्रकार अगर तुम खुद को मुझे में अर्पित करेगा तो मैं ही तुझे प्राप्त होऊंगा। अध्याय 10 विभूति योग। यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में भगवान अपने दिव्य रूप की चर्चा करते हैं और अर्जुन से उसकी महिमा का दर्शन कराते हैं। यह अध्याय हमें बताता है कि भगवान कैसे हमारे चारों ओर मौजूद हैं और हमारे जीवन में उनका साक्षात्कार कैसे किया जा सकता है। वैसे तो अपने कई बार सुना है कि भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, भगवान सभी जगह प्रत्येक कण में। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तू मेरा सच्चा मित्र है और मुझे प्रेम करता है, इसलिए अब मैं तुझे स्वयं का वास्तविक परिचय देता हूँ। मेरे जन्म के बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन जो यह जानता है कि मैं कभी नहीं जन्म लेता हूँ और न कभी मरता हूँ, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। ज्ञान और मूर्खता, सत्य और झूठ, सुख और दुख, मन और बुद्धि, रचना और नाश, कृत्य और अपमान, सभी भाव वास्तव में ही हूँ। इस जगत में जिस किसी ईश्वर को पूजा की जाती वास्तव में ही हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही सूर्य, चंद्रमा, सामवेद, देव इंद्र और इंद्रियों में मन, मैं ही इंद्र, रुद्रों में शंकर, कुबेर अग्नि, सुमेर पर्वत, बृहस्पति और समुद्र हूँ। मैं ही महर्षियों, मृग, भृगु, ओंकार और हिमालय पहाड़ हूँ। पीपल का वृक्ष हूँ, कपिल मुनि, उच्चैश्रवा नामक घोड़ा और ऐरावत हाथी मुझे जान। मेघराज और गरुड़ मैं ही हूँ। शस्त्रधारियों में श्री राम तथा मछलियों में मगर और नदियों में गंगा जी मैं ही हूँ। सबका नाश करने वाला, मृत्यु और उत्पन्न होने वाला को
उत्पत्ति मैं ही हूँ, गायत्री मंत्र वसंत ऋतु मैं ही हूँ। मैं संपूर्ण जगत को अपने योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ।